डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है। डेड बॉडी कहाँ से हैं, क्या है? देखिए, ये बच्चा जो है 15 फेब को जो है अपने घर से लापता हुआ था और जिसकी रिपोर्ट भी 15 की रात को ही पुलिस चौकी जो हमारी आउरा की है वहाँ पे उनने दर्ज करवाई थी घर वालों ने। इमीडिएटली एफआईआर लगा के और इसमें कार्रवाई शुरू की गई। और चूँकि इलाका जो है वो जंगल के साथ भी लगता है और बच्चे की उम्र को देखते हुए 8 साल तालिब की उम्र थी और उसकी उम्र को देखते हुए ये भी अंदेशा लगा, थोड़ा खदशात थे कि शायद जानवर वहाँ पे ना आए हों और जानवरों, क्योंकि वैसे हादसे जो हैं पहले भी इस इलाके में हुए हैं। तो जंगल की भी सर्च करवाई गई जिसमें लोकल्स, इवन आर्मी को भी हमने इन्वॉल्व किया, ड्रोन्स भी इस्तेमाल किए, स्निफर डॉग्स जो हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया। और जितनी वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे अक्सर ऐसे कई बार हादसा होते रहते हैं कि जहाँ वाटर बॉडीज़ में भी बच्चे गिर जाते हैं, उनको भी देखा गया। और इसके साथ साथ जो ये जाविया देखा गया कि क्या इसको कोई किडनैप कर सकता है, चाहे रैंसम किसी पर्सनल अदावत पे या किसी और चीज़ पे। तो काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट करके उन पे अलग अलग पहलू से तफ्तीश की गई। काफ़ी टीमें इस पे तफ्तीश कर रही थी और इसी तफ्तीश के दौरान एक जो जिन पे हमें और जब क्योंकि फीडबैक भी आगे पीछे से जब लिया तफ्तीश के दौरान जो चीज़ मालूमात हासिल हुए उनके बेस पे एक सस्पेक्ट जिसका नाम आमिर है और आमिर उनका पड़ोसी है, तालिब जो लड़का जिसकी मतलब जिसका कत्ल किया गया है, आमिर जो है उसका पड़ोसी है और लगभग 19 साल उसकी उम्र है। आमिर ने ही ये वारदात की है और आमिर को हमने अरेस्ट किया। आमिर के डिस्क्लोजर पे ही डेड बॉडी जो है वो जंगल से रिकवर की गई। कुल मिला के कितने, 2 लोग इसमें? हाँ, इसमें आमिर की जो मदर है वो उसका भी प्राइम रोल ये बनता है कि वो उसी के बहकावे में आके बहकावे पे ये आमिर ने जो है इस वारदात को अंजाम दिया है और दोनों को अरेस्ट किया गया है और जो मजीद जो तफ्तीशात हैं वो जारी है। बड़ा नेटवर्क है इसमें जो इनसे जुड़ा है, क्या उनको भी इसमें बुलाएंगे आप तफ्तीश के लिए? देखिए, अभी पहले तो हमें जो मेन एक्यूज्ड हैं उनके डिस्क्लोजर पे डेड बॉडी रिकवर हुई और जो लीगल बाकी प्रोसीजर्स हैं वो शुरू किए गए हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और, चाहे वो एक शख्स है या 2 शख्स है या और ज़्यादा जितने भी शख्स होंगे, अगर वो इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं दौरान तफ्तीश तो उनको भी ज़ाब्ते के तहत ही कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा
और आगे की प्रोसीडिंग जो है वो शुरू की जाएगी। सर ये पहले पता चला था कि पहले ही दिन इसने इसका कत्ल किया था या बाद में ये इलाके में छुपा था? अभी तक की तफ्तीश के हिसाब से जो हमें मालूमात हासिल हुई है, ये पहले ही रोज़, जिस रोज़ ये बच्चा जो है अपने घर से गायब हुआ है, ये उसी रोज़ ये वारदात जो है वो अंजाम दी गई है। बाकी पोस्टमार्टम भी करवाया गया है, उसमें भी अपेरेंटली कुछ जो इंजरी एक सामने आई है, लेकिन जब तक कंप्लीट पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आता है और मज़ीद उस पर नहीं बताया जा सकता कि क्या क्या किस किस वजह से उसका कत्ल किया, वजह नहीं मतलब किस ज़रिए से उसका कत्ल किया गया है। डिटेल जो है वो फर्दर आप किसके साथ शेयर किए जाएंगी जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है। सर क्या इन दोनों के अलावा और भी हमारा किसी की गिरफ्तारी हुई है सर? नहीं, अभी सिर्फ 2 ही गिरफ्तारी हुई है और अभी क्योंकि हमें जो शुरुआत की तफ्तीश में 2 ही लोगों का जो इस जुर्म में मुलव्वस होना अभी तक हमारे नोटिस में आया है, दोनों अरेस्ट हुए हैं। इसके बाद भी तफ्तीश अभी बिल्कुल इब्तदाई मरहले में है और जैसे ही आगे तफ्तीश बढ़ेगी मजीद अरेस्ट अगर इसमें दरकार होंगी तो होंगी। क्या सुनने में इसमें 20 से ज़्यादा लोग अभी क्वेश्चनिंग में हैं सर? नहीं, क्वेश्चनिंग हमने काफ़ी लोगों की और मैं ये भी बताता चलूँ कि कई लोग, क्योंकि जब ये एक ब्लाइंड केस था और इसमें कई लोग हो सकता है हमसे बेगुनाह भी जिनको भी पूछताछ की गई होगी, वो तो एक तफ्तीश का पहलू था और इसमें जितने लोग भी उठाए वो कहीं ना कहीं कोई अपने आप को, हमें जो क्वेश्चन राइज होते थे हमारी तफ्तीश में, उनको क्रॉस चेक करने के लिए या वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जरूर पूछताछ की गई। सर वाकई में ये दूसरा वाक़ा है सर, पहले भी ऐसा वाक़ा पेश आया है जैसे उमर फारूक का केस है, उसमें अभी तक कोई अरेस्ट नहीं है। हालांकि ये केस जो है वो सीबीआई को भी सौंपा गया है, बट टिल डेट अभी इसमें कोई अरेस्ट नहीं है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो केस जो है वो दूसरी एजेंसी अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और उसके बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ कि वो जो उनके पास जो भी उसकी डिटेल्स होंगी वो उन्हीं के पास होंगी। अलबत्ता वाकई में कि वो केस अनट्रेस करने से रह गया है अभी तक और उस पर लेकिन तफ्तीश जो है उनकी अपने तरीके से जारी है। सर क्या ये जो तालिब हुसैन है जिसका ये कत्ल हुआ है बच्चे का, क्या अभी तक जो है कल्प्रिट जो है उसने जो है मतलब एक्सेप्ट किया है? क्या वजह रही कि कत्ल क्यों किया गया है इसको? देखिए, वजह कोई उन्होंने अपने एक कोई पर्सनल एनिमिटी डेवलप की थी इस फैमिली से और वो भी डिटेल्स में आपको बिल्कुल लेटर स्टेजेस पे, क्योंकि उसके साथ और भी कुछ पहलू जुड़े हैं तफ्तीश के साथ और वो हमें मुकम्मल करने हैं और उसके बाद ही वो डिटेल जो है वो मैं आपसे शेयर करूंगा। फिलहाल सर इसमें यही 2 एक्यूज्ड अरेस्ट हैं मतलब मैं बिल्कुल जी हाँ। सर क्रिमिनलों को किस तरह का एक्ट लगेगा ताकि आने वाले समय में ये तो देखिए ये कत्ल का मामला है और इसमें जो कत्ल के जो ज़ाब्ता जो कत्ल का है 302 और जो इसके साथ और भी जुड़े होंगे कि किस तरीके से कंस्पिरेसी हुई है या जैसे बच्चे को वहाँ से किडनैप करके किया है, तो वो सारे जो वो तो ज़ाब्ते के जितने उसमें जो कानून आते हैं वो तो इस पे लागू होंगे। मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपका बड़ा लाजमी भी है कि हम फेल हुए, बट मेरे हिसाब से मैं अपनी एक अचीवमेंट भी ये मानता हूँ कि एटलीस्ट हम एक्यूज तक तो पहुँचे हैं और ये जो मिस्ट्री थी इसके पीछे, क्योंकि बातें बहुत उठती हैं कि बच्चे का गायब होना, इसके साथ बाकी पेरेंट्स जो थे इलाके में या और इवन कुपवाड़ा में भी वो भी एप्रीहेंसिव थे अपने बच्चे की सिक्योरिटी के, तो तफ्तीश में कुछ टाइम लगता भी है और कई बार तफ्तीश और भी लंबा चलती है, तो मुझे इसमें फेलियर तो दिखता नहीं है। बहरहाल ये अपनी अपनी आपकी एप्रिसिएशन है और इसको जो आपका अपना एप्रिसिएशन करने का तरीका है उसमें मैं कुछ भी कमेंट नहीं कर सकता। एसपी साहब, आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप मुझे ये बताएं, ये जो आपने कल्प्रिट को अरेस्ट किया है जी, टेल अस द बैकग्राउंड ऑफ दैट कल्प्रिट और ये बताएं जो आपने एनिमोसिटी कहा, तो कहीं चाइल्ड अब्यूज के हवाले से कोई बात तो नहीं इसमें हुई है? नहीं, मैंने अभी आपको ये बताया कि इन्होंने कोई डेवलप की थी पर्सनल जो एनिमिटी और क्योंकि उसके साथ कुछ और लिंक्ड हैं हमारे तफ्तीश के पहलू, जब तक वो एक्सप्लोर नहीं हम कर पाते तो हम कंक्रीट तरीके से जो वजह है उसकी वो एक जो वजह है वो आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। एक्यूज्ड इज ए 12th ड्रॉप आउट, मतलब ही हैज फेल्ड इन हिज 12th स्टैंडर्ड और ही वाज टू अपीयर इन अगेन इन द एग्जाम्स। He is son of a serving policeman who is deployed in Shopian or somewhere in I think in South Kashmir range and बस वही है उसका, उनका कहीं फैमिली में पहले भी कोई
एक डेथ हुई है इस जो अक्यूज्ड है, और उसमें शायद उसकी सिस्टर जो है वो उसकी डेथ हुई थी। Sir, such incidents have witnesses steep rise in Kupwara. What steps will police take to tackle such incidents? तो वी आर ड्यूटी बाउंड टू इन्वेस्टिगेट ऑल सच केसेस एंड like in this case we will investigate every such case which happens in our district. तो Sir, लेकिन के लिए क्या मैसेज देंगे आप जिनके साथ ये हुआ है? देखिए, उनके साथ मैं पहले दिन से ही राब्ते में हूँ, और आज भी मैंने मतलब छोटे बच्चे की वफात हुई है, दुख की बात तो है ही। और बहरहाल अगर मुझे लगता है कि ये तो मेरा बताना पता नहीं कितना मुनासिब है, लेकिन अगर बच्चे की मौत शायद पहले दिन नहीं होती, तो क्योंकि बड़े एफर्ट्स किए गए थे आगे पीछे के, जो फिजिकली भी उसको सर्च करने के, तो बेबी वो तब बच सकता था। बट अनफॉर्चुनेटली उसको, क्योंकि जब तक रिपोर्ट हुई थी उससे पहले ही उसको कत्ल किया गया था, तो ये बचाना जो है वो बड़ा उस वक्त नामुमकिन था। तो बहरहाल नुकसान है, और नुकसान में हम उनके दुख में तो शरीक हैं। एसएसपी साहब, एक और सवाल है। सबसे पहले वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ पुलिस इन दिस केस, बिकॉज़ फैमिली को डेड बॉडी, दे वर वेटिंग फॉर द डेड बॉडी। टेल अस द टीम ऑफ ऑफिसर्स हु हैव डन इट, बिकॉज़ वी हैव हर्ड के कुछ ऑफिसर्स रात को भी जंगल के चक्कर काटते रहे। थोड़ा सा अपनी ऑपरेशनल टीम के हवाले से हमें बताइए। इसमें जो इस टीम में हमारे एडिशनल एसपी जो प्रदीप सिंह यहाँ पे तैनात हैं, डीएसपी हेडक्वार्टर्स राशिद, इवन डीएसपी ऑपरेशंस मजीद मौसवी, डीएसपी डीआर मेरे सरफराज, एसएचओ त्रेगाम जो नज़ीर, अभी वो किसी और केस के सिलसिले में बाहर तफ्तीश पे गए हैं, और वहाँ का चौकी ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर अजहर। तो इन सब ने बहुत ही अच्छा, और इवन हमारा जो यहाँ पे सर्विलेंस का सिस्टम है उस पर भी हमने कुछ और भी, क्योंकि अपने मैकेनिज्म होते हैं वो करने के, तो वो उन लड़कों ने भी काफ़ी, ये एक सारा टीम एफर्ट का ही नतीजा था कि हम इन तक पहुंच पाए। Subscribe Asian Mail, press bell icon, never miss an update.